नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 31 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। कल का करंट अफेयर अत्यंत इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट गेम से संबंधित हमने कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे, तो जिन्होंने भी अभी नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जरूर से जरूर कल का वीडियो देखिए। और आज का वीडियो भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आप यहां पर देख सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है, कब इसका आयोजन किया जाएगा, क्या इसका उद्देश्य रहेगा, सभी कुछ हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ में दोस्तों, मन की बात में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख अभियान है जो कुपोषण से संबंधित है, उसकी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने की है, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको शुरुआत में ही मिल गया होगा। कहां पर किया जाना है इसका आयोजन? मध्य प्रदेश में किया जाना है। मध्य प्रदेश की गुजरात से भी सीमा मिलती है, केवल 2 जिलों की सीमा मिलती है, एक है आपका झाबुआ और एक है आपका अलीराजपुर। महाराष्ट्र से सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की सीमा मिलती ही है, और राजस्थान से भी मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। सबसे अधिक सीमा हमारे मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से मिलती है, और यहीं पर एक एक्सप्रेस वे बनाया गया है जिसका नाम था पहले चंबल एक्सप्रेस वे, परंतु वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? अटल पथवे, अटल प्रोग्रेस वे भी इसे कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और बड़ा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका गुजरात तक जाएगा। अभी शुरुआत में गुजरात तक इसे नहीं भेजा जाएगा, परंतु जो आगे तक इसका उद्देश्य है, इसे गुजरात तक भेजने का उद्देश्य है। अर्थात नर्मदा के उद्गम से लेकर नर्मदा के जहां पर आपके जो समुद्र में गिरती है वहां तक यह एक्सप्रेस वे जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो आपको मालूम चल गया कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, परंतु किस वर्ष में किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2023, 2024, 2025, 2022। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2023 में। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया जाना है? 2023 में किया जाना है। 2023 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, उसकी डेडलाइन क्या है? 2023 है दोस्तों। और इसकी जो अध्यक्षा थी कौन थी? जयश्री कियावत। इनका नाम याद रखिए दोस्तों। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया था वह इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था, और 2023 में इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आई होप यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो हमने देखा कि 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा, परंतु किस शहर में किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। अब आपको कुछ क्लू देता हूं, आप लोग ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहला क्लू यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में दोस्तों इकोनॉमिक कैपिटल किसे कहा जाता है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? इकोनॉमी से है दोस्तों। इसमें क्या होगा? विभिन्न प्रकार के जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वह आएंगे, और मध्य प्रदेश सरकार अपना विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करेगी मध्य प्रदेश में, ताकि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके। और इसी तरीके से आप समझ सकते हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है दोस्तों, तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इकोनॉमी से संबंधित है, तो यू कैन इजीली गिव आंसर इंदौर। इंदौर क्या है? स्वच्छता की राजधानी। 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण मिल चुका है। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है हमारा प्यारा भोपाल। तो इसको भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ में जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है, और इसके साथ ही साथ में दोस्तों धुआंधार भेड़ा घाट कहां पर है? जबलपुर में ही जलप्रपात है ये, और जबलपुर दोस्तों आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको यह सब मालूम हो ही गया होगा। और जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है इसका आयोजन कहां पर किया जाना है? इंदौर। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग 1955 में कहां स्टेब्लिश किया गया था? इंदौर में किया गया था दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किस शहर को माना जाता है? इंदौर को माना जाता है। मध्य प्रदेश की हॉकी की नर्सरी किसे जाना जाता है? भोपाल को जाना जाता है। और जबलपुर में कौन सी एकेडमी दोस्तों? 2013 में तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2023 में इंदौर में कब से कब तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9 से 11 जनवरी 2023 तक, 12 से 18 जनवरी 2023 तक, 13 से 22 जनवरी 2023 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वन एंड ओनली 9 से 11 जनवरी 2023। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर याद करिए, क्योंकि टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको मिलेगा 2021 का पूरा साल भर का फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ में आपको दोस्तों 2022 में दिए गए मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के अवार्ड, चाहे वह कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, 1 जुलाई के उत्पाद अर्थात 52 के 52 जिलों के लिए जो उत्पाद डिसाइड किए गए हैं वह सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को हम विस्तृत तरीके से यहां पर देखेंगे। इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह कहा, मध्य प्रदेश में उत्पादित सामग्री की स्थानीय स्तर पर ही हो प्रोसेसिंग। यह किसने कहा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। और आपको याद रखना है 3 प्रमुख अभियान मध्य प्रदेश में जोड़े जाएंगे। कौन कौन से? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सेकंड आपका 1 जिला एक उत्पाद। इन दोनों को किससे लिंक कर दिया जाएगा? आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, इन तीनों के माध्यम से मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी। तो स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेसिंग की जाए, जिससे कि जो प्रोसेसिंग उद्योग है वह बढ़े। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। निवेश संवर्धन गतिविधियां की जाए। व्यापार उद्योग को वैश्विक स्वरूप देने में विभिन्न देशों में पदस्थ भारत के राजदूतों की ली जाए मदद। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा। आगे बढ़ते हैं, छिलेला औद्योगिक केंद्र किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है, जो नए औद्योगिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनकी घोषणा की है और उनसे संबंधित जानकारी भी ली है। तो इसको आपको याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सीहोर में आता है, भोपाल में आता है, इंदौर में आता है या फिर जबलपुर में आता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सीहोर। सीहोर में एक और औद्योगिक केंद्र, उसका नाम क्या है? अष्टा। तो दोनों को याद रखना है। अष्टा में एक औद्योगिक केंद्र और एक है आपका छिलेला औद्योगिक केंद्र, जो कि कहां पर है? सीहोर में है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तिलदारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है धार से संबंधित है, खरगोन से, बड़वानी से या फिर भोपाल से। इसका राइट आंसर है दोस्तों जो तिलदारा औद्योगिक केंद्र है, किससे संबंधित है? धार से संबंधित है। तो इसको भी आपको याद रखना है। धार अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। खरबूजा महल यहीं पर है, गढ़कालिका मंदिर यहीं पर है। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? यह बनाया गया था आपके राजा भोज के जो पिता हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। खरगोन में क्या है दोस्तों? कपास अनुसंधान केंद्र है। इसके साथ ही साथ में 52 गजा कहाँ पर है? बड़वानी में है। और भोपाल सभी को मालूम है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। नवेरी की गुफा यहीं पर है। विभिन्न प्रकार की जो गुफाएं हैं वह यहीं पर है। मनुआ भान की गुफा कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश की पहली जो दोस्तों आपकी जो रामसर साइट थी भोजताल, वह कहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी? भोपाल में स्टेब्लिश की गई थी। तो इन सबको आपको याद रखना है। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भोपाल जिले के वैरसिया, इन सभी को आपको याद रखना है। पूरे के पूरे औद्योगिक केंद्र है दोस्तों ये। भोपाल जिले का वैरसिया है, सीहोर जिले का अष्टा और छिलेला है, धार जिले का तिलदारा है, नरसिंहपुर सीहोर जिले में वड़िया खेड़ा और रायसेन में बगरौदा है। फेज 2 में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य शुरू किए जाएंगे। बैठक में इन मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन, तो मेडिकल डिवाइस का जो पार्क है वह कहाँ पर बनाया जा रहा है? उज्जैन में बनाया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। तो जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसके माध्यम से आप इन्हें इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वह कहाँ पर है? उज्जैन में है। और आईटी पार्क 3 याद रखना है आपको, 3 जगहों पर इनको डेवलप किया जा रहा है। इंदौर, देवास और उज्जैन भी इसमें शामिल है। तो मैंने शुरू में आपको बताया भी है, लगभग 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो आईटी पार्क हैं वह मध्य प्रदेश के 3 शहरों में डेवलप किए जाने हैं। एक है इंदौर, एक है देवास और एक उज्जैन है। और उज्जैन में ही दोस्तों 2018 में मध्य प्रदेश की मलखंभ अकेडमी की स्थापना की गई थी। कौन सी अकेडमी की स्थापना की गई थी? मलखंभ। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? उज्जैन इज द राइट आंसर। तो यू शुड रिमेंबर दैट। चलिए इसके बाद देखते हैं 1 जुलाई को उत्पाद वायर सेलर मीट के संबंध में भी चर्चा हुई। तो यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मेरा बच्चा अभियान की चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात में की। यह किस जिले से संबंधित है? अभी कुछ लगभग 6 या 7 महीने पहले मध्य प्रदेश के एक जिले की और चर्चा की गई थी। वह भी किससे संबंधित था? वह था दोस्तों आपका संस्थागत प्रसव से संबंधित था। वह जिला कौन सा था? छतरपुर था। उसकी चर्चा उस समय की थी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। अब दोबारा से चर्चा की गई है। तो कौन सा जिला है? तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा अभियान किससे संबंधित है?
कुपोषण से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दतिया, शिवपुरी, भोपाल या फिर देवास। राइट आंसर इज डेट दतिया। शिवपुरी में भी सांखराज झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, इसको याद रखना है। दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान से मिली कुपोषण दूर करने को सफलता, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की कार्यक्रम में इसकी प्रशंसा की। अब यह यूनिक क्यों है दोस्तों? यह यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें क्या किया गया था, संगीत और भजन का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक किया गया था। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण को दूर करने के लिए दतिया जिले में चलाए गए मेरा बच्चा अभियान की सफलता पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुपोषण दूर करने के लिए गीत, संगीत और भजन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यह है। और कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुश्री प्रियांशी प्रजापति मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? सेकंड आपका, प्रियांशी प्रजापति किस खेल से संबंधित है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।